और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी की सेल्स थी 244 करोड़ रुपये की, और देखें तो 2024 में आ गया 332 करोड़। वैसे तो लगातार हर साल कंपनी के लगभग रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बात करें तो परसेंट वाइज 5 साल में सिर्फ 8% के सीजर से ग्रोथ आई है। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनी का इंप्रूव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन कंपनी नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेल्स बढ़ी है, ऐसा नहीं है, एवरेज से ही कंपनी की यहाँ पे देखें तो ग्रोथ आई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो 35% की पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है, 39% तक भी गया है 2021 में। लेकिन फिर देखें तो 35% के आसपास का कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 83 करोड़ से ये भी 103 करोड़ आ गया है पिछले 5 साल में, और परसेंटेज वाइज देखें तो 6% के सीजर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से कंपनी ने बिजनेस बढ़ा लिया, क्लाइंट एक्विजिशन वगैरह करा हो, 8-9% का नॉर्मल से ही कंपनी में ग्रोथ आया है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कंपनी को नहीं करने पड़ते हैं। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो 60 से 70% की कंपनी की एवरेज है, हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट करे पिछले 5 साल से, और काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी ऊपर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन इक्विटी से क्या पता लगता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है अदर देन डेट। तो बात करें तो पहले तो डेट कोई है ही नहीं कंपनी ऊपर, और कंपनी का रिटर्न भी आ रहा है 15% का पिछले साल का, और पिछले 5 साल के आरओई भी 14% की है। तो अच्छा खासा कंपनी आरओई भी जनरेट कर रही है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। 15% मिनिमम हमें चाहिए होता है आरओई, उसके आसपास ही कंपनी का है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन एवरेज सा कंपनी ठीक ठाक आरओई मैनेज कर रही है। तो कुल में बात करें तो कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आई है, उसका में भी कॉम्पिटिशन सब चीज़ें हो सकती है, बीच में कंपनी के काफ़ी सारे सीईओ वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो थोड़ा बिजनेस कंपनी का डाउनफॉल हुआ होगा। लेकिन बात करें कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मैनेज कर रही है, लोन वगैरह कंपनी को कोई नहीं है, डिविडेंड अच्छा खास पेमेंट करती है, तो अच्छे ही फाइनेंशियल कंपनी है कही जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अच्छे फाइनेंशियल फिर भी कंपनी होल्ड कर रही है।